तो हेलो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 26 यानी बिहार बोर्ड में तो 26 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं क्लास 12 का। तो इस वीडियो को देख कर जाएगा बाबू आपके लिए केमिस्ट्री का ऐसे क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके इस वीडियो के अंदर। ठीक है, टोटल आपको 70 MCQ क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम को डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए इसका केमिस्ट्री का पे कोड भी 118 यहाँ पे कोड दिया गया है। वीडियो में तक बने रहेगा। मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊँ सभी के सभी क्वेश्चन पे ठीक है 7 फरवरी का वो बोर्ड या मानव सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन हम लोग एक एक कर देखते हैं। इस वीडियो के अंदर टोटल 70 क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड में सेम एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला। सभी क्वेश्चन को देख के जाएगा। पहला क्वेश्चन से हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, जो राइट आंसर हो जाएगा AU यानी कि गोल्ड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सब लोग ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या पूछा रहा है। जितने भी क्वेश्चन बता सभी सभी देखिए 7 फरवरी के बोर्ड या मानव सभी क्वेश्चन को देख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए, जो राइट आंसर हो जाएगा सभी अयस्क खनिज होते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर से लोग ध्यान से क्या क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से धातुओं में किसमें से किसके निष्कर्ष के वैद्युत अध्ययन की धातु कर्म का उपयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा सोडियम यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर का सोडियम। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सब लोग ध्यान से देखिए हमसे क्या पूछा है 4 नंबर क्वेश्चन में कि जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वो अयस्क क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी, जो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर पैराराइड हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी, जो राइट आंसर कॉपर यानी कि पैराराइड। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा 5 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे देखिए 1s2 यहाँ पे 2s2 2p यहाँ पे 1 होगा और 2py1 हो जाएगा फिर 2pz1 होगा। तो निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे जो है नाइट्रोजन का है यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो राइट आंसर नाइट्रोजन का है। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 6 में वीडियो में तक बनेगा सभी क्वेश्चन को देख जाए ताकि आपका बोर्ड से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। क्वेश्चन में 6 में देखिए हमसे पूछी जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड का हंसने वाला गैस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर क्या जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड है यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी बी जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सब लोग ध्यान से देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछी जा रही है कि बिहार बोर्ड में क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए मोस्ट इस वीडियो को एकदम अपने दोस्तों पर शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि जब शेयर करिएगा तो आप सही दोस्तों जान जाएंगे, इसलिए किसी के पास शेयर नहीं करना है। आप चुपचाप इस वीडियो खाली देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो राइट आंसर आपसे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका बंद ऊर्जा सबसे अधिक होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एस का बंद ऊर्जा सबसे अधिक होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 8 में सब लोग ध्यान से देखिए 8 नंबर क्वेश्चन से क्या है कि निकेल CO4 का निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा 0 होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जलीय घोल में निम्न में से किसका मोलर विद्युत चालकता सबसे अधिक होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा PTNH3 C6HCl4 का होगा विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन पर देखिए हमसे क्या पूछा 10 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि K3FeC यानी कि CN6 है तो इसका IPSC नाम क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा पोटेशियम हेक्सो पे साइनोफेरेट 3 होगा यानी ऑप्शन नंबर पर डी, जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कम से 11 नंबर क्या पूछा जा रहा है कि विटामिन 12 उपस्थित है रहता है तो किस में उपस्थित रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा कोबाल्ट पर उपस्थित रहता है यानी ऑप्शन नंबर पर ए, जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 12 में सब लोग ध्यान से क्वेश्चन 12 में से क्या पूछी जा रही है कि निकेल ऐसे C2O4 का 3 का यहाँ पर माइनस है ऊपर 4 भी है निकेल का सामान्य संख्या कितना होगा। तो निकल के जो हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी, जो राइट आंसर का 6 होगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 13 में सब लोग ध्यान से क्वेश्चन में 13 में देखिए क्या पूछी जा रही है कि यहाँ पे CH3 CH यहाँ पे CH2 Cl का IPSC नाम क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पे सी, जो राइट आंसर होगा 1 कलोर ठीक है 3 मेथाइल ब्यूटेन हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर पे सी, जो राइट आंसर। मैं जितने भी क्वेश्चन बताया सभी के सभी यहाँ पे 7 फरवरी के बोर्ड जमा है तो सभी क्वेश्चन देख कर जाएगा, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है क्योंकि आपको बोर्ड में यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन में 14 में से क्या पूछा जा रही है कि यहाँ पे C2H5Br प्लस में NOH का पे C2HOH का प्लस NaBr में निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या है तो नाभिक सनही और विस्थापन है यानी ऑप्शन नंबर पर बी, जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। वो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से यहाँ पे क्या है कि आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है। तो राइट आंसर का जो आर्थो का होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या हो जाएगा H3PO4 होता है यानी ऑप्शन नंबर पर बी, जो राइट आंसर।
चलिए बाबू अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में सब लोग ध्यान से क्वेश्चन 16 में क्या है कि एक्स ई यहाँ पे F4 का संरचना कैसी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा, पहले के चतुष्फलक लिखे होते हैं, ऑप्शन नंबर पर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन क्वेश्चन से हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में 17 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। 17 में क्वेश्चन में ध्यान से देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन जो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करना ही करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा आयरन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, यानी कि फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन सबसे हमसे क्या पूछा 18 नंबर क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका बंध कोण सबसे छोटा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा H2TE, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 19 में हमसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा Fe3 प्लस का जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। मैं जितने भी क्वेश्चन बताया उससे टोटल इस वीडियो का देखिए टोटल 70 क्वेश्चन बताए जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यही 70 एग्जाम में आपको देखने को मिला, सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। क्वेश्चन 20 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि क्रोमियम का, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे 6 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर प्लस 6 होता है। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 21 से क्या पूछा जा रहा है कि कॉपर प्लस 2, जब कॉपर कितना होता है 29 होता है, तो आयन का यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर क्या जाता है 1 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 22 में सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या पूछ रहे बाबू, इसमें पूछा रहा है कि समपराशरी बिलियन जो के बराबर होते हैं, तो किसके बराबर होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर क्या जो डी राइट आंसर मोलर सदनता के बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर पर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में सब लोग ध्यान से देखें। हमसे क्या पूछी जा रही है कि HClH2O का, ठीक है, यहाँ पे एजियोट्रॉपिक मिश्रण में रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20.2% HCl होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में सब लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि 96,500 कूलम विद्युत आवेश का, ठीक है, CuSO4 के विलयन का मुक्त कराता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। 31.76 ग्राम तांबा, इनका ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में सब लोग ध्यान से देखें। हमसे क्या पूछा रहे कि चालकत्व का सेल का इनकी सेल स्थिरांक होता है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होता है L/A होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर L/A होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा 26 नंबर क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखिएगा कि सेल ZnSO4 पे CuSO4 Cu का विद्युत वाहक बल यानी 1.1 वोल्ट है, तो इसका कैथोड पर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Zn जिंक हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। चलिए बाबू क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन 27 में इसी प्रकार के 70 क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड हमको देखने को मिलेंगे, सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। क्वेश्चन में देखिए 27 नंबर में हमसे क्या पूछा जाए कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे किसने दिया था, यहाँ पे आयर्नियस ने दिया है, यानी ऑप्शन नंबर पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 28 में सब लोग ध्यान से देखिएगा किस पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सक्रिय मात्रा पर करती है, यानी ऑप्शन नंबर पर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में सब लोग ध्यान से देखिए। हमसे क्या पूछा रही कि निम्नलिखित में से यानी कि एल्काइल जो हाईलाइट है उसका जंक्शन यानी कि SN1 की क्रिया द्वारा क्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा CH3CH, यानी कि यहाँ पे CX हो, यानी कि ऑप्शन नंबर पर क्या था डी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 30 में सब लोग ध्यान से हमसे क्या पूछी जा रही है कि क्लोरोफॉर्म जिंक के जल के साथ द्वारा अंग की अवकरण से क्या बनाता है। तो राइट आंसर जब ऑप्शन नंबर डी हो जाए मेथेन बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर पर यहाँ पे डी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन 31 में देखिए क्या पूछा जा रही है कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सूक्ष्म के यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड की कराई जाती है तो क्या बनता है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर बनता है, यानी ऑप्शन नंबर पर क्या जाए ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन में 31 में क्या 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ऑप्शन से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर लयूकस अभिकर्मक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर बी राइट आंसर होगा, यहाँ पे सांद्र यानी कि ZnSCl2 यहाँ पे सांद्र HCl हो, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 33 में सब लोग ध्यान से देखिए। हमसे क्या पूछी जा रही है कि बॉयट्रेन 2 ऑल का एक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर सेकेंडरी एल्कोहल। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि टाइट्रियल एल्कोहल हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी है राइट आंसर CH3 CH2 CH3 OH लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा रहा है यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या है कि
CH3CH3CH, यहाँ पे CH2OH का IPSC नाम क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, और ऑप्शन नंबर पे ए पे ए जो राइट आंसर होगा 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। मैंने अभी तक आधा क्वेश्चन बता चुका हूँ, टोटल 35 क्वेश्चन बता दिए। अभी आपको मैंने 35 क्वेश्चन अभी और देखना है। क्वेश्चन में 36 में देखिएगा कि एसिटिक अम्ल का निम्नलिखित में से किसके साथ एसेटालाइट का क्लोराइड नहीं बनाता? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा Cl2, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन में देखिए 37 नंबर से हम लोग ध्यान से देखें हमसे क्या पूछी जा रही कि एसिटामाइड हो क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा उदासीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर पर डी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 38 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में 38 में क्या है कि CH3 यहाँ पे CnH2 एक है, तो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा प्राइमरी एमीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन से हमसे क्या पूछा रहा है? क्वेश्चन में ध्यान से देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि मेथिल एमीन कॉलोनी के क्लोरोफॉर्म का एल्कोहल का KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा CH3NC बनता है, यानी ऑप्शन नंबर पर क्या जाएगा? डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 40 में सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन में 40 में क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे सर्वाधिक क्षारीय कौन होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा C2H5, यहाँ पे 2NH हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 41 में से क्या पूछा है? 41 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि प्रोटीन को एल्कोहलिक संरचनाएं को निम्नलिखित में किसके द्वारा स्थायी की जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे डी हो जाए क्या जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 42 में सब लोग ध्यान से देखें। 42 में क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटोहेक्सोज है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे क्या आ जाता है? ऑप्शन नंबर पे बी राइट आंसर होगा प्रोटोज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पे बी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? 43 में क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कोटि का विक्रिया नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जो कि प्रथम कोटि का विक्रिया नहीं है। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन से हमसे क्या पूछा? 44 में क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखिएगा कि किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग इस तरह की इकाई क्या होती है? तो द्वितीय कोटि की आप होती है मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर पर सी इज राइट आंसर। या ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 45 में सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण यानी कि dx/dt क्या है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे h का मान 1/2 है, b का मान क्या है? 1/2 है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अभिक्रिया के जो कोटि होगा ऑप्शन नंबर पे डी इज राइट आंसर 1 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अभी क्रिया की कोटि निकालने के लिए देखिए कैसे करना पड़ता है। दोनों के ऊपर जो दोनों घात है दोनों को जोड़ दिया जाता है, यानी 1+2/2 1+2 जब जोड़िएगा तभी क्रिया की कोटि निकल के आ जाती है। दो क्या आ जाए? 2 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाए? 4 आ जाएगा। क्या आ जाए? 2 2 4, यानी जब काटेंगे तो कितना आएगा? तो 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पे 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में 46 सब लोग ध्यान से देखिएगा कि फ्रेडरिक यानी कि अधिशोषण का तापमान के अनुसार है। तो राइट आंसर का समताप के अनुसार क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x/m बटा में क्या हो जाएगा? KP 1/n हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन में देखिए एकदम से 47 में क्वेश्चन में क्या है कि दूध है, तो दूध क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल में क्या है? जल में परिक्षेपित वसा, यानी ऑप्शन नंबर पर ए इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन देखिए 28 में सब लोग ध्यान दीजिएगा सभी लोग की निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि यहाँ पे लायोफोबिलिक यहाँ पे कोलालाइड है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर बी जो राइट आंसर हो जाएगा कि Fe+Mn की MO का होता है, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन 50 में सब लोग ध्यान से देखिए। 50 में क्या है कि विटामिन के खोज में खून में ठीक है संकेत होने का मुख्य भूमिका निभाता है, वो क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए विटामिन के है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। क्वेश्चन में 91 में सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन में 91 में क्या है कि क्लोरो एमिन एसिटी का एक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या डिक्सोसान फेकेटेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में 52 नंबर सब लोग ध्यान से देखा कि हाइड्रोजन की एक दवा जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके इलाज में किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कि ट्यूबरकुलोसिस, यानी ऑप्शन नंबर पर डी इज राइट आंसर। चलिए बाबू क्वेश्चन में 93 सब लोग ध्यान से देखिए। 53 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि एल्काइल हाइलाइड है, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी पहला तो हो जाएगा कि यहाँ पे निकोटीन है, दूसरा जगह कि यहाँ पे इनकी एट्रोपिन है, चौथा में जाएगा कि कोकेन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 54 में सब लोग ध्यान से देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रबड़ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आइपोसोप्रीन
15 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा 55 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिए कि एक कच्चा पदार्थ जो यहाँ पे न्यायालय बनाने का प्रयुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी जे राइट आंसर होगा कि यहाँ पे एक आ जाए एडिपिक अम्ल यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में 56 नंबर सब लोग ध्यान से देखिए कि F2C यहाँ पे क्या जाए CF2 का निम्नलिखित में से किसका मोमो रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा यानी कि यहाँ पे क्या जाए टेफनॉन यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 97 सब लोग ध्यान से देखिए कि हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रावा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या जो संयोजक रावा यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 58 नंबर सब लोग ध्यान से देखिएगा कि NaCl की रावा संरचना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पर बी जे राइट आंसर होगा कि फलक केंद्रीय घनाकार यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रवाहीन ठोस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा कांच है यानी कि ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे 60 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अष्टक यानी कि अष्टक फलकीय यानी कि रिक्ति के कितने गोले की घिरी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 घोरे यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर 6 से। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 61 में सब लोग ध्यान दीजिएगा और सभी लोग क्या ध्यान दीजिएगा कि किसी विलयन की संधाता व्यक्त करने के लिए कौन सी तारीख के तात्पर्य यानी कि जो पे क्या कहते हैं कि तात्कर्म का निर्भर नहीं करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर यहाँ पे डी जे राइट आंसर मोललता यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी जे राइट आंसर जो पे क्या कहते हैं मोललता तापमान पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 62 में सब लोग ध्यान से देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राल्ट के नियम का धनात्मक विचलन पॉइंट की दर्शाता है। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर पे बी जे राइट आंसर होगा C6H6 यानी कि CCl4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू क्वेश्चन में क्या पे 63 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा किसी विलयन की पराश्रयी दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो पराश्रयी दाब को मतलब क्या पता है पाई बटा क्या कहते हैं पाई बटा सी और सी के सी आर टी यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी जे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एल्कोहलिक हैलाइड कराने के लिए ईथर बनाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा सुक्स एजी यानी कि Ag2O यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 65 में सब लोग ध्यान से देखिए क्या है कि यहाँ पे CH3 CH CH2 CHO यहाँ पे OH है। तो IPAC नाम क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे बी यहाँ पे क्या ऑप्शन बी हो जाएगा कि क्या 3 हाइड्रोक्सी बोइटोनॉल हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे पूछा जाए 66 नंबर में से क्या पूछा जा रहा है कि फार्मोलिन का एक व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40% मेथनॉल जलीय विलयन का घोल यानी कि ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 67 में सब लोग ध्यान से देखें हमसे क्या पूछा रहा है कि एक अल्डिहाइड का ऑक्सीकरण का प्राप्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक अम्ल का यानी कि ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा 68 नंबर कि क्लोरोटोन कब बनाता है। तो जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एसीटोन से यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 69 में सब लोग ध्यान से देखिए क्या है कि संतृप्त यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सामान्य सूत्र क्या होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CnH2nO2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए लास्ट है जो 70 नंबर क्वेश्चन है कि फार्मिक अम्ल की यहाँ पे क्या जाता है फार्मीहिलाइट का निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। मैंने आपको टोटल इस वीडियो का देखिए 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दें बोरियम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे और सेम एक क्वेश्चन आपको बोरियम देखने को मिलने वाला था। सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। अब वीडियो को फिर दोबारा से अच्छे से क्वेश्चन सभी को देख के याद कर लीजिएगा क्योंकि बोरियम एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।